श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो तो पली कहीं जुबान सो, पर रहस्य चरित्र सुख चैन। सुख परात्मा तब पाइए, जब खुले अंतर के नैन। जब खुले अंतर के नैन। क्या कहना चाह रहे हैं? जब अंतर की दृष्टि, आत्मा की दृष्टि खुल जाती है, तभी परात्मा के सुखों का अनुभव हो सकता है। परात्मा के सुख का तात्पर्य कौन से हैं? परमधाम के सुख। जो परमधाम की आत्माएं हैं, उनका परमधाम का स्वरूप है, उसको ही परात्मा कहा है। तो वो जिस सुख का अनुभव करते हैं, उसका अनुभव यदि हमें इस नश्वर शरीर में रहते हुए करना हो तो आत्मा की दृष्टि खुली होनी चाहिए, तब जा कर के हो सकते हैं। एक रस हो ये इश्क सो, आत्मा की दृष्टि को खोल करके अब प्रेम में एक रस हो जाओ। चले प्रेम रस पूरा, तो ये प्रेम का रस है, इसका ही प्रवाह बह रहा है। फिर प्याले लेता है श्याम श्यामा जी हजूर। तो परात्मा क्या करती है? फिर प्याले लेते हैं, बार बार वो प्रेम रस का पान करती है। तो श्याम श्यामा जी हजूर, श्याम श्यामा जी के चरणों में रह करके, तो परात्मा इस प्रकार से सदैव आनंद का अनुभव करती है। यदि अंतर की दृष्टि खोलोगे तो तुम इस देह में रहते हुए भी कुछ अनुभव कर पाओगे, ये समझाना चाह रहे हैं। क्यों कहूँ सुख सवन के सब अंगों के एक चित्त, इन परात्मा के सुखों की क्या बात करें। तो इनके सब अंगों के एक चित्त, सब अंग का तात्पर्य श्यामा जी के सब अंग हैं, तो सब आत्माओं के चित्त एक ही है। अरस परस सुख ले वही, नए अंग नए नए उपजत। अरस परस सुख लेते हैं। अरस परस का तात्पर्य तो श्यामा जी के प्रति भाव रखते हैं, राज्य के प्रति भाव रखते हैं, तो उधर से सुख प्राप्त होता है। और श्यामा जी का राज्य का जो प्रेम है वो प्राप्त होता है। तो ये अरस परस है। तो इनका प्रेम और श्री राज्य श्यामा जी का प्रेम है, तो उससे नए नए सुख उत्पन्न होते हैं। साथ समूह की क्यों कहूँ, जाको इसके में आराम। सब ब्रह्मात्माओं की बात क्या करें, जिनको तो प्रेम में ही आराम है। अरस परस सब एक रस, पीयू बिलसत प्रेम काम। तो अरस परस वो एक रस हो जाते हैं। पीयू बिलसत प्रेम काम, पीयू के प्रेम में विलास करते रहते हैं। पीयू के प्रेम की चाहना रख करके उसी में वो मस्त रहते हैं। इन धाम के जो धनी, तीन अंगों का स्नेह। ये ब्रह्मात्माओं का परस्पर का प्रेम है। ये कैसा है? ये पूर्ण ब्रह्म के अंग हैं, इसलिए इनका ये ऐसा स्नेह है। इन धाम के जो धनी, तीन अंगों का स्नेह, उनके अंगों का ये स्नेह है। हेत चित्त आनंद इनका, क्यों कहूँ जुआ इन देह। इनका हेत प्रेम और अंतर से आनंद का अनुभव करते हैं, वो आनंद। क्यों कहूँ जुआ इन देह, इस नश्वर देह की जीवा के द्वारा उसका कैसे वर्णन हो सकता है। वो तो इतना ज़्यादा प्रेम है, बता नहीं सकते। सुख अंतर अंतःकरण के आवे नहीं जुबान। अंतःकरण के जो सुख है, यदि आत्मा जागृत होकर के अनुभव कर सकती है तो वो करेगी, किंतु वो सुख इधर जिह्वा के द्वारा बताया नहीं जा सकता। आवे नहीं जुबान, वो जिह्वा में नहीं आ सकते। प्रेम प्रीत रीत अंतर की, सो क्यों कर होए बयान। इसलिए जो आत्मा का प्रेम है ना, प्रेम प्रीत रीत अंतर की जो रीत, आत्मा को जो प्रेम का अनुभव होता है, आत्मा जिस प्रकार प्रेम करती है, तो उसका अनुभव
इधर जिह्वा तक वो पहुंचता नहीं है, इसलिए उसका वर्णन सो क्यों कर होए बयान, उसका बयान कैसे होगा, उसका वर्णन कैसे हो पाएगा। सतस्वरूप जो धाम के, ये परात्माएँ हैं तो धाम के स्वरूप हैं, वो सतस्वरूप हैं। तीन के अंतःकरण, उनका अंतःकरण जो सुख प्राप्त करता हो, जैसे इस शरीर का भी अंतःकरण को जो सुख प्राप्त होता है वो जिह्वा के द्वारा बताया नहीं जा सकता, तो उनको जो सुख प्राप्त होगा उसको कैसे बता सकेंगे। इश्क तीन के अंग का सो कछु का करो वर्णन, तो उनको जो प्रेम प्राप्त होता है तो वो जैसे प्रेम का अनुभव करते हैं उसका थोड़ा सा वर्णन करने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। नख शिख अंग इश्क के, अब उनके नख शिख वगैरह सारे अंग हैं, वो नख से लेकर के शिखा पर्यंत के सारे अंग वो प्रेम के हैं। इश्क संधो संध, इनके तो अंग प्रत्यंग के जोड़ है ना, संध संध का तात्पर्य सारे जोड़, पूरा शरीर ही वो प्रेम का ही है। रोम रोम सब इश्क के, क्यों कर कहूँ सनंद, इनके रोम रोम है वो सब प्रेम के हैं, उनका वर्णन क्या करें, तो उनका कितना वर्णन कर सकते हैं। अंतस्करण इश्क के, इश्क चित्त चितवन, उनके तो अंतःकरण भी प्रेम के हैं, चित्त से चितवन करते हैं वो भी प्रेम ही है। बातें करे इश्क की, बात भी करते हैं वो प्रेम की बात करते हैं। कछु देखे न इश्क बिना, तो प्रेम के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है, सब प्रेम ही प्रेम, उनके सामने तो प्रेम ही प्रेम दिखाई देता है। तत्व गुणांग इंद्रियां सब इसके के भिगल, तो जैसे इस शरीर में अलग अलग तत्व का शरीर है, गुण अंग इंद्रियां, तो इस तरह से जो परमधाम का उनका स्वरूप है तो वो सब प्रेम से ही भिगा हुआ है, सब इसके के भिगल, वो प्रेम में ही भिगा हुआ है। पख सारे इश्क के, पक्ष, पक्ष का तात्पर्य पक्ष, हाँ, तो उनके लिए तो सब कुछ प्रेम का ही है, प्रेम ही प्रेम है। सब इश्क रहे हिल मिला, तो इसलिए वो प्रेम में ही हिल मिल रहती है, तो प्रेम के अतिरिक्त तो उनके सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो प्रेम में मस्त रहती है। हिल मिल का तात्पर्य यही समझ लो, मस्त रहती है। ये सुख संग स्वरूप के, जो अंतर अंदर इश्क, ये सुख है, ये सुख संग स्वरूप के, जो मूल स्वरूप है श्यामा जी और श्री राज्य, उनके साथ का सुख इसका अनुभव करती हैं ये ब्रह्मात्माएं। तो उन ब्रह्मात्माएं जो सुख का अनुभव करती हैं, जो अंतर अंदर इश्क, जो उनके अंदर जो प्रेम भरा हुआ है, तो उसको अनुभव करना हो तो आत्मा अंतस्करण विचारिए, आत्मा के अंतःकरण से विचार कर लो। शरीर के अंतःकरण से तो विचार नहीं हो पाएगा, शरीर के मन बुद्धि वगैरह ये तो विचार नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे समझ लो कि आत्मा के अंतःकरण है, उसके मन बुद्धि से विचार हो पाएगा। तो कछु बोए आवे रंचक, तो उससे बोए का मतलब सुगंध, यदि आत्मा के अंतःकरण से विचार करेंगे तो कुछ सुगंध प्राप्त होगी, मतलब कुछ समझ में आएगी। रंचक थोड़ा सा, जो कोई आत्मा धाम की इत हुई होए जागृत, जो परम धाम की आत्माएं इस नश्वर जगत में जागृत हुई होंगी तो वो ये अनुभव कर सकती है। अंग आया होए इश्क, उनके अंग में, उनके अंतःकरण में वो प्रेम प्रकट हुआ होगा, तो कछु बोए आवे इत, यदि उनके अंदर से हृदय में प्रेम प्रकट हुआ होगा ना, तो उनको थोड़ी सी इसकी सुगंध प्राप्त होगी, ये परम धाम की सुगंध प्रेम की। पीऊ नेत्र नेत्र मिलाइए, इसलिए अंतःकरण से, अंदर से आत्मा को जागृत करके उनकी दृष्टि से देखो और पीऊ के नेत्र से नेत्र मिलाओ। ज्यों उपजे आनंद अति घन, जिससे बहुत ज़्यादा आनंद प्रकट होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो प्रेम रसायन पीजिए, यही प्रेम रसायन है, इसको आप पी लीजिए। जो आत्मा थे उत्पन्न, तो जो आत्मा से ही प्रकट होगा,
तो प्रेम का रसायन है, आत्मा ही अनुभव कर पाएगी और परात्मा से उनको प्राप्त होता है। इसलिए आत्मा को जागृत करके इस रसायन का पान कर लो। तो रसायन तो औषधि को भी बोलते हैं। तो ये तो हमें जो चाहिए वो प्रेम ही है। आत्मा को तो उसके बिना तो आत्मा तो रोगी होगी, ऐसा वो माना, तो ऐसे रोगी नहीं होती है, लेकिन तो उसको संतोष नहीं होता है, तृप्ति नहीं होता है। तो वो रसायन प्रेम वो पान करते ही तो उसमें तृप्ति भी होती है और बड़ा उत्साह आ जाता है, तो सारे रोगों से मुक्त हो गई हो, ऐसा होता है। तो इसीलिए ये सब समझाने के अलग अलग तरीके हैं। आत्मा अंतःकरण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख आत्मा के अंतःकरण से विचार कर लो कि जो आत्मा ने अनुभव किया है वो सुख कैसा होगा। बढ़त बढ़त प्रेम आवही, तब वो प्रेम बढ़ता 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 अंदर आने लग जाएगा। पर आत्मा सन्मुख, फिर पर आत्मा जो प्रेम का अनुभव करती है वो धीरे 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 थोड़ा 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 करके आने लग जाएगा। एतथे नजर न फेरिए, अब धामधनी के स्वरूप को देखने से, परात्मा के साथ संबंध जोड़ने से उसमें से दृष्टि को मत हटाओ। पलक न दीजिए नयन, अपने आँख को ऐसे एक पलक भी उसमें व्यवधान होने मत दो। नेके स्वरूप जो निरखिए, तो जो अक्षर परात्मा अपने सामने अक्षरातीत के स्वरूप को देखती है, श्री राज्य और श्री श्यामा जी को उस स्वरूप को देखने का प्रयत्न करो। ज्यों आत्मा होए सुख चैना, जिससे आत्मा को सुख और शांति का अनुभव होगा। तब प्रेम जो उपजे रस पर आत्मा पहुँचाए, तब जो प्रेम प्रकट होगा तो वो रस पर आत्मा से यहाँ तक पहुँचेगा। तब नयन की शयन कछु हो गई, तब आँख के इशारे, शयन का मतलब संकेत, तब श्री राज्य क्या संकेत देते हैं तो वो पता चलने लग जाएगा। तो श्री राज्य क्या कहना चाहते हैं तब जा कर के पता लगता है। इतने अंदर शुद्धि हो और इतना प्रेम हो तो राज्य का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अंतर आँखां खुल जाए, अंतर की दृष्टि खुल जाती है तो अक्षरातीत धामधनी के दर्शन भी हो सकते हैं। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाये, जब आत्मा के अंतःकरण में अक्षरातीत धामधनी का स्वरूप समाएगा, तब आत्मा पर आत्मा के रहे न कछु अंतर आए, तब आत्मा और परात्मा के बीच में कोई अंतर नहीं होगा। जो परात्मा सुख का अनुभव कर सकती है वो सुख कुछ अंश में यहाँ भी प्राप्त होगा, तो अपार आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। पर आत्मा के अंतःकरण पहले उपजता है, जे पर आत्मा के अंतःकरण को सबसे पहले जो सुख प्राप्त होता है, पीछे इन आत्मा के बाद में वो इस आत्मा को प्राप्त होगा। आवत है सुख है, वो सुख प्राप्त होता है, किंतु वो क्रम दिखाई नहीं देगा। इसलिए जब परात्मा के साथ में हमारी सुरता जुड़ जाती है तो अक्षरातीत धामधनी के सानिध्य का सुख उसको प्राप्त होता है। होता तो परात्मा को पहले है और फिर इसको प्राप्त होता है, किंतु वो इतना उसमें होता है कि इतने तत्काल प्राप्त होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है, तो सीधा सीधा मिल रहा हो ऐसा लगेगा, मिलता परात्मा से। ताथे हृदय आत्मा के लीजिए, इसलिए आत्मा के हृदय में इस सुख को ग्रहण करो। और उसमें क्या ग्रहण करना है? बीच साथ स्वरूप युगल, आत्मा के अंतःकरण में ये ग्रहण करना है कि परमधाम में मूल मिलाव में ब्रह्म आत्माएं चारों तरफ बैठी है और श्री राज्य और श्यामा जी बीच में विराजमान है। इस सभी को अंतःकरण में ग्रहण करना है और बीच में युगल स्वरूप को ग्रहण करना है, उस स्वरूप को अंतःकरण में धारण करना है। सुरत न दीजिए टूटने, जो सुरता परात्मा के साथ जुड़ी हुई है उसको बीच में ब्रेक होने मत दो, टूटने मत दो।
फिर जाइए बल बल, इसलिए बार बार उसी के उनके प्रति समर्पित होते रहो। तो क्या प्राप्त होगा? तो कहते हैं कि श्री राज्य के मुखारविंद की शोभा दिखने लगेगी। शोभा मुखारविंद की क्यों कर कहूँ तेज ज्योत। तो अक्षराते धामधनी के मुखारविंद की शोभा है, अपार है, तो उसको शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता। रस भरियो रसीलो दुल्हा, तो धामधनी पूर्ण ब्रह्म है, रस से परिपूर्ण है, रसीले हैं, ऐसे है। जामे नित नई कला उद्योत, तो उनसे नित्य नई नई कलाएं का तात्पर्य नया नया उनके स्वरूप में न नित्य नूतनता दिखाई देने लग जाएगी। कमी जो कछुए हो गई तो कई कला अधिक आए। अब वो रस, वो प्रेम का रस प्राप्त होने में किसी प्रकार की कमी लगे तो वो तो कमी रहेगी ही नहीं। तो और मिले ऐसा लगता हो तो कई कला अधिक आए, तो कला अधिक नित्य प्रति बढ़ रही हो ऐसा लगता है। लेकिन जैसे हम आकाश में देखते हैं तो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हुई दिखाई देती है न, बढ़ती हुई घटती हुई। तो राज्य के स्वरूप में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ दुनिया में उसमें ऐसा लगता है क्योंकि दुनिया में कमी है। तो परमधाम में तो क्या है कि पूरा है और उसमें भी कुछ न कुछ और ज़्यादा ऐसा लगता है। तो इसलिए ये किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये तो बड़े तरंग रंग रस के, ये तो प्रेम रस के तरंग हैं, वो बढ़ती रहती है। यूँ प्रेम देत देखा है, इस प्रकार प्रेम दिखाई देने लग जाएगा। बल बल शोभा स्वरूप की, इसलिए अक्षराते धामधनी के स्वरूप की शोभा देख करके उसके प्रति समर्पित होते हैं। बल बल वस्त्र भूषण, उनके वस्त्र आभूषण के प्रति भी समर्पित होते हैं। बल बल मीठी मुस्कनी, उनकी मीठी मुस्कनी मुस्कान के तरफ भी समर्पित होते हैं। बल बल जाऊँ खिन खिन, क्षण क्षण उनके प्रति समर्पित हो जाएं ऐसा लगता है। बल बल बंकी पाग की, उनकी पाग पगड़ी है वो भी थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी जैसी दिखाई देती है, वो बांधी इस प्रकार से है। तो उसमें प्रति भी समर्पित होते हैं। बल बल बंके नयना, उनके नयन हैं वो भी तिरछे लगते हैं, तो उनके प्रति भी समर्पित होते हैं। बल बल बंके मरोरता, वो देखते हैं तो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, तो उनकी देखने की कला है उस पर भी समर्पित होते हैं। बल बल चातुरी चाइना, उनमें जो भी चतुराई है, जो बड़े प्रेम से देखते हैं और ब्रह्मात्माओं को प्रसन्न करते हैं, श्यामा जी को प्रसन्न करते हैं, तो उनकी इस विशेषता पर वे समर्पित होते हैं। बल बल तिरछी चितवनी, तिरछी दृष्टि से देखते हैं। बल बदल तिरछी चाल, और उनके चलते हैं तो भी और आँखों को चलाते हैं तो भी वो तिरछी चाल दिखाई देती है, उस पर भी समर्पित होते हैं। बल बल तिरछे वचन है कि वो वचन बोलते हैं तो भी तो हमें कुछ न कुछ सीधा ख्याल नहीं आएगा, थोड़ा सा विचार करने पर ख्याल आएगा। ऐसे कभी कभी गुड़ वचन बोलते हैं। तो जिन्हें किया मेरा तिरछा हाल, तो जिन्होंने मेरा भी तिरछा हाल कर दिया, कहने का तात्पर्य मुझे घायल कर दिया। दुनिया में हमारी कोई शक्ति काम करती ही नहीं है, तो वो अक्षराते धामधनी के प्रेम का ही पान करते रहती है, दूसरा कुछ भी कार्य नहीं हो पाता है। इस प्रकार से ये कहना चाह रहे हैं। बल बल छबीली छवि पर, तो सुंदर छवि पर समर्पित होते हैं। दंत तंबोल मुख लाल, जब उनके दंतावली को देखते हैं, मुख कमल को देखते हैं, तो जैसे तंबुल के द्वारा लाल हुआ हो इस तरह से, वैसे ही प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से लाल है, उनके दर्शन करते हैं। बल बल आठों जाम की, बल बल रंग रसाल, आठों प्रहर अक्षराते धामधनी से अपार प्रेम प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता रहता है, उसके प्रति समर्पित होते हैं। बल बल मीठे मुख की, अंग अंग अमी रस लेत, उनके मीठे मुखारबिंद उनके प्रति समर्पित होते हैं।
वो अपार रस उनसे अब उसी मुखारबिंद से अपार रस प्राप्त होता है। कई विध के सुख देते हैं, वो कई प्रकार के सुख देते हैं। पल पल में कर हेत, पल पल में बड़े प्रेम से, प्रेम करके, हेत का तात्पर्य प्रेम, हमें अपार सुख प्रदान करते, पल पल सुख प्रदान करते। बल बल जाऊँ चरण की, उनके चरण कमल के प्रति भी समर्पित होते हैं। बल बलास्त कमल के प्रति भी समर्पित होते हैं। बल बल नख शिख सब अंगों, नख से लेकर के शिखा पर्यंत के सारे सभी अंगों के प्रति समर्पित होते हैं। बल बल जाऊँ पल पल, उनके प्रति बार बार पल पल समर्पित होते हैं। बल बल पियाजी के प्रेम पर, धामधनी के प्रेम पर भी हम समर्पित होते हैं। बल बल चितवन हेत, वो बड़े प्रेम से चितवन करते हैं, हमारे तरफ दृष्टि डालते हैं। महामत बल बल सब अंगों, महामती सब अंगों के प्रति समर्पित होती है। फिर वारने लेत है, तो बार बार वारने लेती है। तो वारना लेना का तात्पर्य, जैसे यहाँ गुजरात में वो परंपरा ऐसी है कि किसी की भी उसमें ऐसे स्पर्श करके तो उनका वो लेती है ना, तो उसको वारना लेना बोलते हैं। उनका जो कुछ भी दुख कष्ट है तो वो हमारे ऊपर हमारे अंदर आ जाए और उनका हमें आनंद ही आनंद, वो आनंद ही आनंद में रहे, इस प्रकार की ये एक परंपरा है। दूसरे सुखी रहे, ऐसा इस भाव को व्यक्त करने की परंपरा है। तो इसके हिसाब से वो वारणा लेना बोलते हैं। तो महामती अक्षराति धामधनी के प्रति बार बार वारणा लेते हैं। तो अभी यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फेर वारने लेत, फेर वारने लेता। बल पियाज के प्रेम पर, बल बल पियाज के प्रेम पर। बल चितवन हेत, बल बल चितवन हेत। महामत बल बल सब अंगो, महामत बल बल सब अंगों। फेर वारने लेत, फेर वारने लेत। फेर वारने लेत। फेर वारने लेत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री मास नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री कृष्ण मणि जी महाराज की।